हम लोग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, तो यह मैं आप सबसे आह्वान करके या अपील करके जा रहा हूं। और मैं आजमगढ़ का जब प्रभारी यहाँ पर पिछले कार्यकाल में रहा, तो आजमगढ़ से मेरा बड़ा लगाव हो गया। आजमगढ़ को लेकर के जब कोई कार्यक्रम की योजना होती है, रचना होती है, कोई मुझे कहता है कि आजमगढ़ चलना है, तो मेरे मन में रहता है कि मैं आजमगढ़ के किसी भी कार्यक्रम में जरूर शामिल होने के लिए चलूं। यद्यपि पूरे प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के नाते मैं कहीं भी आना जाना करता रहता हूं निरंतर। आज आजमगढ़ में हूं, कल झांसी में हूं। अभी मुझे अच्छा लगा, प्रवीण जी ने कहा कि अभी आप सबको एक पेड़ मां के नाम से लगाने का, वह पेड़ भी आपको भेंट करने का काम कर रहे हैं। और कल 12 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 35 करोड़ पेड़, एक पेड़ मां के नाम लगाने का लक्ष्य रखा है। कल लगना है पूरे प्रदेश में। उस कार्यक्रम में मुझे झांसी जाना, और सभी माननीय हमारे मंत्रिपरिषद के साथ ही सभी हमारे माननीय सांसद, विधायक, बोर्ड, आयोग के सब, पार्टी के भी सब पदाधिकारी, सब लोग कल हिस्सा लेंगे। और आप सब लोगों से यही कहूंगा, जैसे माँ ने, कोई माँ अपने बच्चे को पालती है, वैसे माँ के नाम लगे हुए पेड़ को आप पालने का काम करिएगा, उसको सुरक्षित रखने का काम। ये देश के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा आप सबका। ये आज आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 यानी विकसित भारत का लक्ष्य रखा, और यह लक्ष्य हम पूरा करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तमाम वैश्विक चुनौतियां हैं, लेकिन उनके बीच में भी भारत किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से यह मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे जागरूक जिला अगर कोई है तो वो आजमगढ़ है। जागरूक बहुत है, इसलिए इस बार इतनी जागरूकता बनाए रखिए कि राजनीतिक रूप से सफलता तो हम लोग आपसे अपेक्षा कर ही रहे हैं, लेकिन आप इतने जागरूक हैं कि आप जानते हैं कि भारत किस तेजी से आगे दुनिया में बढ़ रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को दुनिया के 35 देशों के द्वारा सर्वोच्च सम्मान देने का काम अब तक किया जा चुका है। डबल इंजन की सरकार है। देश में माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी नेतृत्व कर रहे हैं। और ये डबल इंजन की सरकार, आप सब इसके साक्षी हो। आप अगर केवल आजमगढ़ को ही देख लोगे, मऊ को ही देख लोगे, कि 2014 और 17 से पहले आजमगढ़ मऊ किस स्थिति में था, और 2026 में, कल आप आकलन कर लीजिएगा कि 2026 में जब हम आज आपके बीच में 11 जुलाई को खड़े हैं, इस स्थिति में कोई बदलाव आया है कि नहीं आया? आया है कि नहीं? जोर से बोलिए ना, आया है कि नहीं आया? लेकिन इसके आगे मैं कहा करता हूं, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 20 साल, अभी 15 अगस्त 27 को हम लोग जो आजादी के 80 साल पूरे करेंगे, और जब 2047 यानी 20 साल बाद जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तो विकसित भारत भी होगा, विकसित उत्तर प्रदेश भी होगा, विकसित आजमगढ़ भी होगा, विकसित मऊ। मतलब जो विकसित का एक शब्द है, जो आप सब यहां, चूंकि जिस तरह के मैं चेहरे देख रहा हूं, मुझे ध्यान में आ रहा है, सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए। लेकिन विकसित शब्द का अगर सामान्य भाषा में हम जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की चर्चा करते हैं, तो अंत्योदय बहुत सारे लोगों के ध्यान में नहीं आया करता। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबका साथ सबका विकास की बात कही गई, ये सबको समझ में आता। उसी प्रकार से विकसित भारत का मतलब जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी है, उसका जीवन भी खुशहाली से भर जाएगा। यह विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का स्वरूप बनेगा। आप सब जानते हो कि पिछले 12 साल में केंद्र सरकार ने क्या किया है, और 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया। हम लोगों ने गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए बड़े से बड़े, कड़े से कड़े कदम उठाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किए। आज उत्तर प्रदेश भय मुक्त है।
गुंडे, अपराधी, माफिया या तो वह रास्ता छोड़ रहे हैं या तो प्रदेश छोड़ रहे हैं। ये आज एक परिस्थिति बनी है। गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब तक पहुंच रही हैं। अब 1 रुपया में से 85 पैसा दलाल नहीं खा सकते। पूरा 1 रुपया अगर योजना का दिल्ली या लखनऊ से अगर चलेगा तो जिसके लिए चलेगा उसके पास पूरा पैसा उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजने का काम किया जाए। ये परिवर्तन अगर देश की जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया होता, प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया होता, अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो निश्चित तौर से जो आज बदला हुआ देश का वातावरण देख रहे हैं, प्रदेश का वातावरण देख रहे हैं, ये वातावरण नहीं दिखाई देता। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें उत्तर प्रदेश में अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। उससे जो समर्थन था वह भी निराश हुआ, हम लोग भी भौचक थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हो रहे, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, बंगाल, अभी आसाम में तीसरी बार हमारी सरकार बन गई, पांडिचेरी में भी हमारी दूसरी बार सरकार बन गई, और तीसरी बार जहां भाजपा एक बार आती है वहां बार बार आती है, लेकिन तीसरी बार तो जरूर आती है। हमारे साथी जो श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनको एक दिन सपना दिखाई दिया था कि 270 सीटें वो जीत रहे हैं। मैंने कहा श्री अखिलेश जी, मुंगेरी लाल का हसीन सपना मत देखिए। अभी 2047 तक जब तक विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश नहीं बन जाएगा, तब तक ना यूपी में सपा आने वाली है और न देश में कांग्रेस आने वाली है। ये मेरा विश्वास कहता, मैं ये भाषण में शब्द नहीं गढ़ रहा हूं, ये मेरी अंतरात्मा से आवाज निकल रही है और शायद मेरी इस आवाज से आप सहमत होंगे। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो देश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गरीब किसान का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आधी आबादी जो महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े फैसले लेने का काम किया है, तो आधी आबादी का आशीर्वाद भाजपा के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? और लगातार जो हमें 24 के लोकसभा चुनाव में जो हमें कह लीजिए झटका लगा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी, समर्थक भी, नेतृत्व भी, सबने जी जान से मेहनत किया। जब पश्चिम बंगाल में कमल खिल सकता है तो फिर कहां नहीं खिल सकता? तो आप सबके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूं और आप सबसे यही कि आजमगढ़ और मऊ दोनों को मजबूत करने में आप सब इस बार कोई कमी न छोड़िएगा। एक बात मैं जरूर कहता हूं आजमगढ़ की धरती पे खड़े होकर के, क्योंकि थोड़ा सा अनुभव जो आया वो ये आया कि यहाँ चुनाव लड़ने की सामर्थ्य रखने वाले बहुत लोग, लेकिन जब चुनाव में टिकट नहीं लड़ना चाहते, टिकट नहीं मिलता है, तो फिर वो थोड़ा सा को भवन में आ जाते हैं या तो नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरा आप सबसे अंततः ये निवेदन है, अंत में ये निवेदन है कि टिकट चाहे जिसे मिले, कमल का फूल जरूर खिले। यही निवेदन करके देता हूं अपनी बाड़ी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड, यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।